सियासत के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। उनका काम ही आरोप लगाने का होता है। विपक्ष दिन प्रतिदिन सिमटता चला जा रहा है। कुछ है ही नहीं उनके पास, मुद्दा कोई नहीं है, इसलिए आरोप लगाइए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सिमट के रह गई भाई साहब। जनता सब देख रही है, सब जानते हैं क्या क्या देश का नाम हुआ है। भारत टूटा कहाँ था मेरे भैया। जितने भी लोग थे ना, सारे कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और कहाँ उन्होंने काम किया है। हिंदू का अंडरवियर उतारा जा रहा था, अगर उसने हाथ पकड़ लिए। राहुल गांधी जो है पूरी फॉर्म में उतरे मैदान में। 2024 में तुम देख लेना, सब विपक्ष एक बहुत सीमित जगह में आ जाएगा। सियाचिन चली गई, 370 लग गई। ये क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में गेम करते हैं। तोड़ने का तो उन्होंने काम किया। सियासत के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। कारण 2024 लोकसभा चुनाव। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। 2024 लोकसभा चुनाव को अब चंद महीने बचे हुए हैं और सियासी गलियारों में उठापटक जारी है। पर जिसको तय करना है, जनता तय करती है सत्ता की सीढ़ी, और हम जनता के बीच में हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित मालकोटी है। मैं आपको सबसे पहले जय श्री राम से शुरू करता हूँ अपना। जय श्री राम। ठीक है ना। बाकी 24 है, 24 में जो मोदी जी की सरकार है, मोदी के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो कहीं नहीं जाते। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी 24 में और अधूरे काम पूरे होंगे। और मैं कहता हूँ राधे राधे राधे। और इसके बाद राम मंदिर के बाद अब भव्य मंदिर मथुरा में बनने वाला है और हमें मथुरा को चाहिए और मथुरा को हमें मांग है हमारी। अब करेंगे हम आपको। ये बताइए इतना सर, ही मैं कहना चाहता हूँ बस। 2024 में आप बता रहे हैं फिर से मोदी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? विपक्ष एक हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और तमाम चीज़ें उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया। तो कैसे होगा 2024 में? देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है। उनका काम ही आरोप लगाने का होता है और कुछ है ही नहीं उनके पास, मुद्दा कोई नहीं है, इसलिए आरोप लगाइए। जो गरीब लोग हैं जाति बंधन में बांटिए, तोड़िए, इनको मरोड़िए, उनको भ्रमित कीजिए। और इसमें अब मैं कहूँगा तो फिर बात होगी, कट्टरवाद लोग भी इसमें शामिल हैं और अपने स्वार्थ को जो वोट को बैंक समझते हैं वो भी इसमें। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मोदी ने सबकी भ्रांतियाँ दूर कर दी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास में उन्होंने चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम किया है, किसी में भेदभाव नहीं किया है। तो कैसे मोदी हार जाएगा? और हर विपक्ष के अंदर कहीं से गिन लो, परिवारवाद से, सब में किसी ना किसी पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। केस वो उसमें है, बेल में है वो लोग। वो कैसे एकता बना सकते हैं? सब प्रधानमंत्री की दौड़ में ये नहीं बन सकता। अब सब जो लोग हैं समझ गए हैं, जान गए, कोई उनको अपनी वोट देके खराब नहीं करेगा। अब इसके आने वाले टाइम पे भी मोदी सरकार है और मोदी सरकार में जो कार्य हुए वो कोई आंखों में बंधी पट्टी किसी भी राजनीतिक विपक्ष दल के हो उसको नहीं कहा जाता। पर जनता सब देख रही है, सब जानते हैं क्या क्या देश का नाम हुआ है और कहाँ उन्होंने काम किया है। 3 काम मैं भी गिनवा देता हूँ आपको, सबसे बड़े बड़े अपने देश के नहीं है। जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तब मोदी सरकार ने सभी किसी भी धर्म उसके थे सबको उन्होंने सुरक्षित वापस पहुँचवाया आपने अपने मंत्रियों के द्वारा। सबसे बड़ी युवाओं को यहाँ पहुँचा। दूसरा, उन्होंने अभी आपने देखा तुर्की हमारा घोर विरोधी था, उसके लिए तुरंत सहायता भेजी है। सीरिया हमारा तुरंत विरोधी था, उसको सीधा उन्होंने सहायता भेजी है। इसे कहते हैं मानवता। हिंदुस्तान एक मानवता है और हिंद राष्ट्र बनेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि हिंद राष्ट्र में ही एक मानवता है, दूसरी जातियों में मानवता नहीं है। ये बताइए सर, अंकल ने बोला 2024 में भाजपा सरकार बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है? हम फैक्ट्स की बात करेंगे। अगर सारे विपक्ष एक हो जाता है 2024 में, तो कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार? आप ये देखें कि विपक्ष दिन प्रतिदिन सिमटता चला जा रहा है। अगर सभी विपक्ष एक मंच पर, अभी नहीं, मोदी जी आए तब से ही है और हम और आप देख भी रहे, लेकिन आम पब्लिक इतनी जागरूक हो गई आप लोगों के माध्यम से। मेरा नेता लीडर आगे आया एक हिंदूवादी सोच का, तो सब हिंदू जागृत हो गया और साथ में है जितने सेकुलर और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये समेट के रह गई भाई साहब। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पक्का सरकार बनेगी 2024 में मोदी जी की। अच्छा बताइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की गई, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कुछ नहीं होगा? मेरे भाई, बड़ा हंसी लगती है कि भारत जोड़ो यात्रा, यार इनके मुंह से एक हास्यपदक बात है, ये लग रही है हास्यपदक शैली है। भारत टूटा कहाँ था मेरे भैया, जो तोड़ा। उनका ये कहना है, जैसे तमाम लोग ये पूरी तोड़ा तो इनके पूर्वजों ने। सियाचिन चली गई, 370 लग गई, बकर बोर्ड ये आ गया।
तोड़ने का तो इन्होंने काम किया। और आम पब्लिक भाई साहब जो गिने चुने चमचे हैं वो तो सहयोग कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, सब लोग हंसी कर रहे हैं कि ये कहाँ पागल फिर रहा है रोडों पर। उनका ये कहना है कि भारत टूटा तो नहीं है, लेकिन नफरत पूरे भारत में फैल चुका है। भाजपा पूरी नफरत फैला चुकी है, हिंदू मुसलमान कर चुकी है भाजपा, और सबको तोड़ चुकी है, वो उसको जोड़ रहे हैं। जी, मतलब हिंदू का अंडरवियर उतारा जा रहा था, अगर उसने हाथ पकड़ लिए तो मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई अभी तक हिंदू पिटता चला आया, आप देखें हर एक क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हिंदू का वर्चस्व खत्म हो रहा था। और अब हिंदू थोड़ी बराबरी करने लगा तो मतलब हिंदू मुस्लिम करने। भाई साहब ये बताते नहीं, हास्यपदक बातें हैं, आम पब्लिक सब जान रही और इनकी खिल्लियाँ उड़ा रही है। 2024 में तुम देख लेना, सब विपक्ष एक बहुत सीमित जगह में आ जाएगा। क्या इस बार जो कांग्रेस था उससे भी कम हो गया या फिर? अरे भाई साहब बिल्कुल नामो निशान इनका मिट जाएगा। 10-15 साल अगर ये जुगल जोड़ी मोदी योगी की चलती रही। ये बताइए, इन्होंने कहा कि उससे भी बुरी स्थिति रहेगी कांग्रेस की, ठीक है। राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए क्या है, राहुल गांधी जो है पूरी फॉर्म में उतरे मैदान में, पर क्या हुआ, हिट विकेट हो गए। कहाँ हिट विकेट? देखिए कैसे हुए। हिमाचल में सरकार बना ली है। हिमाचल में सरकार कैसे बनाई? ये क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं, दिल्ली में गेम करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन होता है तो केरल पहुंच जाते हैं, ठीक है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी कहाँ पहुंच गई, गायब हो गई। 68 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये लोग एक गेम प्लान के तहत खेलते हैं। फिर भी जहाँ तक मोदी जी को रोकने की इन्होंने कई कोशिशें कर ली, दुनिया भर की छीटा कसी कर ली। अडवाणी को कह दिया जी LIC बेच दीजिए, अडवाणी ने ले ली। और इन्हें यही नहीं पता जो अडानी ने लिया है वो कितना परसेंट है, 0.7%। जो LIC का जो फंड है ना, फंड वैल्यू इतनी तगड़ी है कि वो कहीं पे भी 0.7%, और वो भी क्या है, प्रॉफिट में। LIC का शेयर लिए ना तो वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। पर इन्होंने क्या करा, एक ही मुद्दा लेके बैठे, संसद को चलने नहीं दे रहे, अडानी 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 करे जा रहे हैं। अरे भैया ये अडानी आज के पैदा हुए हैं क्या? अडानी और मुकेश अंबानी पहले से ही चले आ रहे। तुम्हारे राज्य में भी इन्होंने आज राजस्थान को कितना फंड दिया, 60,000 करोड़ रुपए का फंड दिया। तो क्या ये मतलब कांग्रेस अपने आप को अपने गर्क में डाली जा रही है। जितने भी लोग थे ना सारे कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अब देखिए ना, वहाँ एक राजस्थान का मुख्यमंत्री, उसे पता ही नहीं है, वो वित्तीय बजट पेश कर रहा है, तो पिछले साल का वित्तीय बजट पेश कर रहा है। तो ऐसे नेता अगर इनके पास होंगे तो इनका जो है 0/0 सन्नाटा होने जा रहा है।